ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। आज पवित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आज के ही पावन तिथि में भगवान श्री कृष्ण का धरावतरण हुआ था। एक युगांतकारी घटना है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का धरावतरण के पीछे जो कारण है ये भी अनुपम है। द्वापर युग का अंतिम चरण, धर्म संकुचित हो गया था और राक्षसी शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा था, अधर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था। और इस समय में चारों दिशाओं में कंस, जरासंध, कालयवन, शिशुपाल जैसे राक्षसी ताकत का अत्याचार में जनता त्राही त्राही पुकार रहे थे। और इस पुकार धरती माता की पीड़ा के साथ जोड़ गया। धरित्री माता की कातर पुकार में, करुण पुकार में परमात्मा की हृदय भी पिघल गया। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी और पिता वसुदेव कंस का कारागार में बंदी जीवन व्यतीत कर रहे थे और देवकी का दुख से पत्थर भी पिघल जाता था। अपना 6 बेटा का निधन उन्होंने देखा और भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये करुणा का धारा अपने को प्रकट किया। अपने बहन को और बहनोई को उनका ससुराल में छोड़ने के लिए शादी के उपरांत कंस रथ में सारथी बनकर चल रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि जिनको लेकर के जा रहे हो उनका गर्भ में तुम्हारा काल पैदा होने वाला है, अष्टम गर्भ में। ये सुनकर कंस इनको कत्ल करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने बुद्धिपूर्वक उनको समझाने लगे, देखो शास्त्र का वचन है कि नारी हत्या महापाप है, फिर भी ये आपका भगिनी है। ऐसा महापाप करने से आपका यश खंडित हो जाएगा, कीर्ति समाप्त हो जाएगा और आप नरक भोग करेंगे। ये तो तुम्हारा कोई बिगाड़ने वाली नहीं है, उनका बेटा तुमको मारेगा, ऐसा आकाशवाणी हुई। तो एक काम करो, मैं सारे जितना बच्चा पैदा होंगे मैं तुमको समर्पित कर दूंगा। वसुदेव सत्यानुरागी, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य ही बोलते हैं। इसलिए कंस उनके ऊपर विश्वास करके छोड़ दिया और अंत में उनको दोनों को कारारुद्ध कर दिया। लोहे की जंजीर में हाथ और पैर को बांध करके उनको रख दिया। काल कुठरी में बहुत यातना सहने लगे। एक एक करके 6 बेटा को उनसे छीन करके निधन कर दिया। देवकी पगली जैसा हो गए थे और इस भयानक दुख में सारा प्रकृति कांपने लगी और परिस्थिति भी बड़ा विचित्र था। भगवान श्री कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए एक व्यवस्था भी किया। इससे पहले बलराम जी का गर्भ में संचार हुआ और बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में योग माया लेकर के जो नंदगृह में छिपी करके रहती थी, बलराम जी का पहला पत्नी रोहिणी की गर्भ में स्थापित कर दिया। तब बलराम का भी जन्म हो गया था, बलराम जी का भी आविर्भाव हो गया था। अचानक कारागार में नील ज्योति का पुंज आविर्भूत हुआ और संपूर्ण कारागार इस उज्जवल आलोक में उद्भासित हो गया और क्रमशः श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। देवता और ऋषिगण आकर के भगवान श्री कृष्ण का स्तव स्तुति करने लगे। चतुर्भुज में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को दर्शन दिए। परोक्ष रूप में आश्वस्त कर दिया कि देखो मैं साक्षात नारायण हूँ, कंस मेरा क्या बिगाड़ सकता है। परंतु कुछ ही क्षण बाद वो एक छोटे बच्चे जैसे बिस्तर पर गिर गए और रोने लगे। और इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के निर्देश में वसुदेव जी उनको ले करके वो नंदगृह में छोड़ने के लिए तैयार हुए। वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, आपने तो आदेश कर दिया, लेकिन मेरे हाथ पैर में तो बेड़ी है और रक्षकगण है, उनको कैसे भेद करके जाऊं।
भगवान ने बोले ये सब ठीक हो जाएगा, और सारा रक्षक घोर निद्रा में भगवान की योग माया के प्रभाव से सो गए, और वसुदेव जी का हाथ से और पैर से वेड़ी भी छूट गया। जिनकी कृपा कटाक्ष में मुक्ति पद भी चरण चुंबन करता है, सारा संसार में जन्म बंधन का समाप्ति हो जाती है, और इसी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का कृपा में ये लोहे की जंजीर टूट जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में जो वचन दिया है जन सामान्य को, इसको पूर्ण करते हुए पैदा हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और प्रभु का ये 3 काम है। एक है दुर्जनों का विनाश, दूसरा है संतों का संरक्षण, और इन दोनों कार्य के उपरांत एक तृतीय कर्म जो परिणाम स्वरूप आता है, ये धर्म संस्थापन। धर्म संस्थापन के लिए ही दुर्जनों का विनाश और सज्जनों का परित्राण प्रभु करते हैं, इसलिए वो अपने को प्रकटित करते हैं। इसलिए भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य बोले, एते चांग शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और मथुरा की कारा कक्ष से जाकर के उन्होंने ब्रजधाम में धीरे धीरे बढ़ने लगे, नंद यशोदा का आनंद वर्धन करने लगे, अपना बाल क्रीड़ा से सबको मोहित करने लगे। इसी बाल्यावस्था में दीन ग्वालों का सखा रूप में उन्होंने कितना ही काम किया, आनंद वर्धन किया, और गौ सेवा गौचारण से ही उनका जीवन का प्रारंभ हुआ। अपना मोहन बंसी लेकर के वन में गाय को चराने के लिए जाते थे, गाय की सेवा करते थे। और एक बार भगवान श्री कृष्ण इस बाल्यावस्था में गोपवासियों को प्रेरित किया कि इंद्र का पूजा क्यों बेकार करते हो, वो क्या करता है, ये दृश्यमान नहीं है। लोगों ने बोलने लगे ये तो साक्षात इंद्र देवता है, कोई देवता को तुमने देखा नहीं, चलो जो दृश्यमान परमात्मा हमारे सामने विद्यमान है उनको क्यों पूजा नहीं करेंगे। लोगों ने पूछा कौन है दृश्यमान, ये साक्षात गोवर्धन पर्वत, उन्होंने हमको नदी में जल दिया है, वृक्ष में फल दिया है, और मृत्तिका में तृण दिया है, जिसको खा करके हमारा गाभी दुग्धवती होते हैं, और हम दूध दही मक्खन खाते हैं, और वायुमंडल में मृदु मंद मधुर समीरण हमें प्रदान किया है। लोगों को ये वास्तविक तर्क लगा और गोवर्धन पर्वत का पूजा करने लगे, यज्ञ भी हुआ। क्रुद्ध इंद्र अपना वर्षा वज्र विद्युत से सारा गोपवासियों को प्रताड़ित करने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा थे, अनंत शक्ति का अधीश्वर थे। ये तुरंत लोगों को संगठित किया और गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। इनके नीचे सारा लोग एकत्रित हो गए। वो श्वेत विप्लव का प्रवर्तन 5000 साल से ज्यादा पहले भगवान श्री कृष्ण ने भारत में प्रारंभ किया था। इंद्र का और ब्रह्मा का मानमर्दन किया, गौमाता का मान रक्षा करने के लिए यही भगवान श्री कृष्ण बचपन में कई राक्षसों का निधन किया, पुतना को निधन किया। ये नंद यशोदा का आनंद वर्धन करने वाला श्री कृष्ण बाल कृष्ण, और मोहन मुरली वंशी लेकर के गोपियों का मनोरंजन करने वाला श्री कृष्ण, और दीन ग्वालों का प्राण प्रिय सखा श्री कृष्ण, मक्खन चोर श्री कृष्ण, और महारास का महानायक प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण, कालिया दलन करने वाला श्री कृष्ण, ये असामान्य विभूति को प्रकटित करने वाला भगवान श्री कृष्ण का जीवन का अनंत दिगंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कालक्रम में वो मथुरा में जाकर के धनुर्यज्ञ के लिए कंस का न्योता पा करके वो गोपपुर छोड़ करके मथुरा में जाकर के अत्याचारी पापी कंस का निधन कर दिया, और कारागार में बंदी जीवन व्यतीत करने वाला अपने माता पिता को और राजा उग्रसेन को भी मुक्त कर दिया, और कई बंदियों को मुक्त किया। और मथुरा में सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण
और कंस को निधन करने वाला श्री कृष्ण, और धर्म का प्रतिष्ठा करने के लिए प्रलय का आवाहनकारी श्री कृष्ण, जरासंध को पराभूत करने वाला श्री कृष्ण का जीवन का एक दूसरा दृश्य हमारे सामने आ जाता है। और जब इस दृश्य में ड्रॉप सीन आ गया, फिर एक तीसरा दृश्य आ गया। और समुद्र के अंदर में एक भूभाग को तैयार करके उधर द्वारिकापुरी का स्थापना करने वाला श्री कृष्ण, पंचजन्य राक्षस को निधन करके अपना गुरु सांदीपनि का पुत्रों का समुद्र के गर्भ से निकल करके ला करके उनको उपस्थापित करने वाला श्री कृष्ण, पांचजन्य संघ की उद्घोष में सारा अन्याय शक्ति को समाप्त करने वाला श्री कृष्ण, कुरुक्षेत्र रणांगन में धर्मध्वजा प्रतिष्ठाबद्ध पार्थसारथी श्री कृष्ण, और दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को, अपना प्रिय सखा अर्जुन को भगवत गीता सुनाने वाला, और अर्जुन के माध्यम से सारा जगत को ये ब्रह्म ज्ञान की उपदेश देने वाला भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व का, चरित्र का ये अनुपम सौरभ में सारा जगत सुरभित है, आमोदित है। इनका व्यक्तित्व का वर्णन करना असंभव है। और यही भगवान श्री कृष्ण को ये भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपना प्रिय सखा सुदामा की दुख में विचलित होकर के सिंहासन छोड़ करके पागल जैसा जा करके उनको ला करके सिंहासन में बिठा करके पद सेवा करने वाला रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण भगवान और भक्त का मनोवांछा पूर्ण करने वाला श्री कृष्ण का आज पावन जन्म तिथि है। भक्त का गाली भी उनको प्रिय है, भक्त के लिए उन्होंने चोरी भी किया है। क्षीरोचरा मंदिर में माधवेंद्र पुरी भूखा रहते थे बाहर में, इसलिए वो खीरभांड को चोरी करके पूजक को आदेश किया, उनको दे दो लेकर के, मेरा भक्त भूखा है। और पूजक और माधवेंद्र पुरी दोनों रोने लगते थे कि परमात्मा भक्त के लिए चोरी भी कर सकते हैं। ऐसा परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को भक्त कैसा संबोधन करते हैं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रजांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये भगवान श्री कृष्ण जीवन की अनुपम लीला नाना दिगंत सारा दुनिया को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। ऐसा दुनिया में कौन है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान करके उनको प्रेम नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा? ऐसा कोई नहीं है। परंतु ये साम्राज्यवादी नहीं थे, अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त किया, परंतु उनको अपना राज्य में नहीं मिलाया। वो उधर का योग्य उत्तराधिकारी को शासन गद्दी पर बैठाया। ये उनका चरित्र का वैशिष्ट्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना व्यवहार में सिद्ध कर दिया कि उनका कोई मैच नहीं है। जब राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान महाराज युधिष्ठिर ने किया, भगवान श्री कृष्ण तब क्या करते थे? ये यज्ञ का सर्वमय करता, फिर भी वो जाकर के अतिथियों का पद सेवा करते थे, पैर धो देते थे, उच्चिष्ट से सफा करते थे। वो गाय की सेवा करने वाले श्री कृष्ण, घोड़ा को सेवा करने वाला, मर्दन करने वाला श्री कृष्ण, ये परमात्मा हमारे हैं। अनुपम उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत किया है। कोई कर्म निकृष्ट नहीं है। अतिथियों का उच्चिष्ट सफा करना, पैर सफा करना, गाय की सेवा करना, घोड़े की सेवा करना, यही, और अपना प्रिय शिष्य प्रिय भक्त अर्जुन का भी रथ में सारथी बनना और भक्त के लिए चोरी करना, यही उनका व्यक्तित्व का अनुपम विभूति है। आज ये परमात्मा का प्राकट्य दिवस है। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का कृपा बारी हमारे ऊपर वर्षित हो, हमारा मन को दिव्य पवित्र मंगलमय बना दे। क्योंकि भक्तों ने ऐसा कहा कि हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। आइए प्रभु का नाम स्मरण करके उनका कृपापेक्षा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।